नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में विज्ञान, प्राचीन मान्यताओं और ऊर्जा के सबसे गहरे रहस्यों को आपस में जोड़ देता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां असीम भक्ति, अजीबोगरीब भूवैज्ञानिक विसंगतियां और गहरे ऊर्जा रहस्य एक ही बिंदु पर आकर टकराते हैं। यह सिर्फ कोई पुरानी इमारत का विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कैसे एक खास भौगोलिक स्थान हजारों सालों से इंसान की चेतना को अपनी तरफ खींचता आ रहा है। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर साल ठीक जून के महीने में अंबुबाची उत्सव के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बिल्कुल खून जैसा लाल हो जाता है? और सबसे चौंकाने वाली बात, यह सिर्फ उन्हीं 3 खास दिनों में ही क्यों होता है? मतलब ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से भक्तों को भी हैरान किया है और आज के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी। आम तीर्थ स्थानों से हटकर इस जगह की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? यहाँ कोई साधारण मूर्ति है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय गर्भगृह के अंदर सिर्फ एक प्राकृतिक लाल भूरे रंग का पत्थर है जिसमें एक दरार बनी हुई है। इसे योनि पीठ कहा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि यह प्राकृतिक पत्थर हमेशा पानी से भीगा रहता है। यहाँ शक्ति की पूजा एक जैविक सृजन की प्रक्रिया के रूप में होती है, मानो ये पूरे ब्रह्मांड की सृजन शक्ति का ही मूल केंद्र हो। इस पूरे रहस्य को अच्छे से डिकोड करने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, भूवैज्ञानिक विसंगतियां। दूसरा, वास्तुकला के मिथक। तीसरा, तांत्रिक परंपराएं। और चौथा, ऊर्जा के द्वार। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भूवैज्ञानिक चमत्कार और विसंगतियां। अब देखिए, यहाँ स्थानीय मान्यताओं और वैज्ञानिक परिकल्पनाओं के बीच एक गजब की टक्कर देखने को मिलती है। पहली घटना उसी लाल नदी की है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह लौह तत्व और सीने बार खनिज का मिश्रण हो सकता है, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि यह लाल रंग केवल अंबुबाची के उन्हीं 3 दिनों में क्यों दिखता है। दूसरी घटना है उस पत्थर की जो कभी नहीं सूखता। भूवैज्ञानिकों का दावा है कि नीचे कोई भूमिगत जलधारा होगी, लेकिन सच बताऊं, आज तक की गई तमाम खुदाई और मैपिंग के बाद भी उस पानी का कोई स्रोत या सुरंग कभी नहीं मिली है। और तो और, मौसम चाहे कोई भी हो, पानी का बहाव बिल्कुल नहीं बदलता। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वास्तुकला से जुड़े मिथक और किंवदंतियां। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि इस संरचना को 16वीं सदी में कोच राजाओं ने फिर से बनवाया और बाद में अहोम राजाओं ने इसे संरक्षित किया। लेकिन कालिका पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि इसका मूल वजूद सृष्टि के आरंभ से है, और भूवैज्ञानिकों ने भी कुछ ऐसा ही पाया है। यहाँ की मुख्य चट्टानें हिमालय की चट्टानों से भी पुरानी हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो इस स्थल की असली उम्र आज तक पूरी तरह से एक रहस्य है। इसके निर्माण को लेकर 2 बहुत ही मशहूर कहानियां प्रचलित हैं। एक तरफ माना जाता है कि कामदेव ने अपना खोया हुआ रूप वापस पाने के लिए भगवान विश्वकर्मा के साथ मिलकर इसे बनाया। वहीं दूसरी तरफ असुर राजा नरकासुर का किस्सा है। उसे शादी की शर्त के तौर पर एक ही रात में नीलांचल पर्वत पर सीढ़ियां बनानी थीं। कहानियों के मुताबिक एक दैवीय माया के कारण एक मुर्गे ने समय से पहले बांग दे दी और वो काम पूरा नहीं कर सका। और सबसे दिलचस्प बात, वो अधूरी सीढ़ी आज भी वहां असल में मौजूद है, जिसे मेखेलाउजा पथ कहा जाता है। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मिथक राजा नरनारायण और उनके मुख्य पुजारी केंदुकलाई का है। हुआ यूं कि राजा ने छुपकर देवी को देखने की कोशिश की, लेकिन इसका खामियाजा बेचारे पुजारी को भुगतना पड़ा। कहा जाता है कि या तो पुजारी का सर काट दिया गया या फिर वो पत्थर में बदल गए। लेकिन इसका असर जरा देखिए। राजा नरनारायण के वंशज आज भी जब इस मंदिर के पास से गुजरते हैं तो अपनी आंखें ढक लेते हैं या छाता खोल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, तांत्रिक परंपराओं का विकास। आखिर यही जगह तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र क्यों है? इसके कई गहरे कारण हैं। मान्यताओं के अनुसार इस जगह के ठीक नीचे 64 योगिनियों का एक अदृश्य मंडल काम कर रहा है। अघोरियों और सिद्ध साधकों के लिए यह सबसे बड़ा सक्रिय अड्डा है। यहीं पर वो खास काम्या सिंदूर भी बनता है, जिसे वशीकरण और ऊर्जा आकर्षण का बेहद शक्तिशाली साधन माना जाता है। एक और बहुत ही खास बात, पूरे भारत में ये इकलौती ऐसी जगह मानी जाती है जहां सभी 10 महाविद्याएं यानी शक्ति के उग्र रूप एक ही स्थान पर एक साथ और सक्रिय अवस्था में मौजूद हैं। साधकों की माने तो इन सभी की मिलीजुली ऊर्जा यहां एक विशाल चक्र की तरह काम करती है, जो इसे एक अद्वितीय और बेहद ताकतवर बल बनाती है। अब इन तांत्रिक परंपराओं का एक यथार्थवादी पहलू भी है,
और वो है पशु बलि। हर सुबह मुख्य द्वार खुलने से पहले एक विशेष बलि कक्ष में केवल नर पशुओं की, जैसे बकरे, भैंसें या कबूतर की, बलि दी जाती है। मान्यताओं के अनुसार उग्र ऊर्जा को संतुलित करने के लिए पुरुष ऊर्जा का ये विसर्जन बहुत जरूरी है और ये परंपरा सदियों से निरंतर चली आ रही है। और जहां बलि की बात आती है, वहां ऐतिहासिक रूप से मानव बलि के दावे भी रहे हैं। हमें लगता था कि ये सब आधुनिक काल में खत्म हो चुका है, लेकिन 2019 में एक कड़वा सच सामने आया। मंदिर परिसर के भीतर जय दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों पर एक 66 वर्षीय महिला का सिर कटा हुआ शव मिला था। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ये गुप्त तांत्रिक गुटों द्वारा की गई एक वास्तविक मानव बलि थी। ये घटना दर्शाती है कि कुछ बेहद प्राचीन और चरम प्रथाएं आज भी पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई हैं। और अब हमारा आखिरी और सबसे रहस्यमय हिस्सा, ऊर्जा के द्वार और आधुनिक अनुसंधान। एक बहुत ही वरिष्ठ साधक ने एक बार कुछ ऐसा कहा था जो सोचने पर मजबूर कर देता है। कामाख्या मंदिर सांस लेता है, ये ऊर्जा बाहर फेंकता है और भीतर खींचता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसे महज पत्थर की कोई संरचना नहीं माना जाता, बल्कि एक जीवित इकाई माना जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि जो लोग वहां जाते हैं उनके शारीरिक अनुभव भी बिल्कुल इसी बात की ओर इशारा करते हैं। कई लोगों ने गर्भगृह में अजीबोगरीब शारीरिक संवेदी विसंगतियों को महसूस किया है। जब कोई उन अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो ऑक्सीजन लेवल सामान्य होने के बावजूद भी हवा अचानक बहुत भारी लगने लगती है। कानों में एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंजती है, तापमान अचानक से गिर जाता है और बलि कक्ष के पास फर्श पर अदृश्य कंपन महसूस होते हैं। ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक मापा गया भौतिक अनुभव है। तो विज्ञान इन सब पे क्या कहता है? आधुनिक भूवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पूरा नीलांचल पर्वत दरअसल एक मैग्नेटिक हॉटस्पॉट है। पर्वत के ठीक नीचे क्वार्ट्ज क्रिस्टल पाए गए हैं, मिट्टी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स का पता चला है और यहाँ तक कि पृथ्वी की फ्रीक्वेंसीज में भी परिवर्तन मापा गया है। यानी जिसे भक्त सदियों से देवी की ऊर्जा कहते आ रहे हैं, विज्ञान की भाषा में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का एक शक्तिशाली और निरंतर अस्थिर प्रवाह हो सकता है। और यही चीज हमें घुमा फिराकर वापस उसी अंक 3 पर ले आती है। अंबुबाची के वे 3 दिन जब मंदिर को पूरी तरह से अंधकार में रखा जाता है और कोई अनुष्ठान नहीं होता। तांत्रिक और कई रिसर्चर्स इसे सिर्फ एक त्योहार नहीं मानते, बल्कि वो इसे पृथ्वी का एक एनर्जी रीसेट पॉइंट कहते हैं। ये एक ऐसा समय माना जाता है जब ये सभी प्राकृतिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्तियां खुद को फिर से संतुलित करती हैं। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या प्राचीन काल के उन निर्माताओं ने अनजाने में या शायद पूरी जागरूकता के साथ अपना सबसे शक्तिशाली तांत्रिक स्थल एक प्राकृतिक रूप से मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गेटवे पे ही बनाया था? क्या सदियों पुरानी ये मिथक, वास्तुकला और रहस्यमय अनुष्ठान वास्तव में पृथ्वी की भूवैज्ञानिक ऊर्जा को समझने का एक प्राचीन तरीका मात्र हैं? हमारा यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन सच कहूं तो ये सवाल सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।